नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टैगोर एजुकेशन ग्रुप हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुमित शर्मा और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। पिछली कक्षा में हमने त्रिकोणमिति के बारे में जो भी बेसिक जानकारी थी वो प्राप्त की थी। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन। प्रश्नावली 8.1 पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और साइन ए कोस ए, और अगले पॉइंट में साइन सी कोस सी का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज एबीसी है तो हम पहले त्रिभुज एबीसी बनाएंगे और ध्यान रखना त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है, इसलिए समकोण त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण, उसके बाद में यहां हम अगर ए लिखें तो ए बी और सी, ए बी सी त्रिभुज में कोण बी समकोण है, ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख देते हैं 24। बी सी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। ए सी का मान नहीं है, तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण है और ये भुजा जो होगी ये ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो मान दिए हुए, तीसरा मान ज्ञात करना पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। अब यहाँ एक चीज का ध्यान देना है कि हम ये ए सी कर्ण का मान क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में साइन ए का मान पूछा है और साइन जो होता है वो लाल बट्टा कक्का से लंब बट्टा कर्ण होता है, तो हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी। और ये जो कर्ण ए सी है, ये कर्ण ए सी 90 के सामने है, इसलिए ये वाली भुजा में पहले ज्ञात करनी है, उसके बाद हम साइन ए और कोस ए का मान निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री का, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, तो यहां लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आकृति में अभी कोई थीटा नहीं है, ना तो सी है ना ए है, तो इस साधारण आकृति में हम देखें तो ये कर्ण, ये लंब और ये आधार। अगर थीटा की बात करेंगे सी के लिए और ए के लिए, तब मान हम अलग तरीके से लेंगे। अभी सिंपल सा एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कर्ण का मान है ए सी, लंब का मान है ए बी और आधार का मान है बी सी। एसी भुजा का मान ज्ञात करना है, इसलिए एसी का स्क्वायर वापस लिख देंगे। ए बी का मान है 24, तो यहाँ 24 का वर्ग, बी सी का मान है 7, तो यहाँ 7 का वर्ग। एसी का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग, मतलब 24 को जब 24 से गुणा करते हैं तो मान आता है 576, और 7 को 7 से गुणा करते हैं तो मान आता है 49। इनका अगर हम योग करें तो मान आता है एसी का स्क्वायर बराबर 576 में अगर 49 जोड़ते हैं तो 9 और 6 5, यह हो जाएगा 7 4 11 और एक हासिल 12, और यहाँ बन जाएगा 6। तो मान इन दोनों को जोड़ने के बाद आएगा 625। ये मान है एसी के स्क्वायर का, हमें मान चाहिए सिर्फ एसी का। तो जब एसी का मान ज्ञात करना हो, इसका स्क्वायर हटाना हो, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, और वर्गमूल लेने का मतलब है कि ये जो आगे वाला मान है
इस मान के ऊपर रूट आ जाता है। इसको एक उदाहरण से भी समझो। जैसे मान लो कर्ण स्क्वायर बराबर 25 दिया हुआ है, तो इसका वर्ग हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं। दोनों तरफ हम जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ घटा सकते हैं, दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं, दोनों तरफ भाग कर सकते हैं। तो जब हमने इन पर रूट का चिन्ह लगाया तो इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया और यहाँ मान बचेगा कर्ण और बराबर में रूट 25। तो हमने डायरेक्ट क्या किया, इसके स्क्वायर को हटाने के लिए जब रूट लेंगे तो यहाँ का रूट तो हट जाएगा और अगले वाले पर रूट लग जाएगा। अब 625 का वर्गमूल जो होता है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में आ सकता है। तो 625 का वर्गमूल अब आज गुणनखंड विधि से करें तो इस प्रकार से करते हैं। यहाँ सबसे पहले 5 का भाग जाएगा 125 बार, फिर वापस 5 का भाग 25 बार, फिर वापस 5 का 5 बार और 5 का 1 बार। तो यहाँ से 2 का जोड़ा, यहाँ से 2 का जोड़ा, तो यहाँ से 5 और यहाँ से 5, इन दोनों को गुणा करेंगे तो मान आएगा 25। तो 625 का वर्गमूल होता है 25। कुछ मान आपको डायरेक्ट भी याद होने चाहिए। AC बराबर 625 और 625 का जब हमने वर्गमूल किया तो मान आया 25। एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी संख्या का यदि x स्क्वायर का मान 625 होता और x का मान पूछते, हमें नहीं पता x का मान है क्या, तो हम यहाँ जो रूट लगाते हैं इस रूट का मान होता है वो प्लस माइनस में आता है। ये प्लस माइनस में क्यों आता है, क्योंकि प्लस के 25 को 25 से गुणा किया जाए तो मान आता है 625 और अगर माइनस के 25 को माइनस के 25 से गुणा किया जाए तो भी मान आता है 625। कहने का मतलब है 25 का वर्ग करें तो भी 625 और माइनस 25 का वर्ग करें तो भी 625, क्योंकि यहाँ माइनस और माइनस क्या बन रहा है, प्लस। तो यहाँ 625 के अगर हम वर्गमूल देखेंगे तो प्लस का 25 भी आएगा और माइनस का 25 भी आएगा। तो हमने यहाँ प्लस का 25 ही क्यों लिखा है, क्योंकि ये ऐसी जो है ये इस त्रिभुज की एक भुजा है और भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कभी भी आप -3 सेंटीमीटर का रेखाखंड नहीं खींच सकते। कभी आपने -3 किलोमीटर की दूरी नहीं देखी है। तो कभी कोई दूरी हो, कोई भुजा हो, कोई लंबाई हो, तो ध्यान रखना कि हमेशा प्लस का मान ही कंसिडर करेंगे, माइनस वाले मान को नहीं लेंगे। तो हमारे पास मान आया AC बराबर 25 सेंटीमीटर और लगा देते हैं कहीं। AC का मान 25 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं हमारे पास है। अब हमें जो मान चाहिए वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है साइन A कोस A, तो यहाँ देखो थीटा की जगह A है, थीटा की जगह A। इसका मतलब थीटा पहले पॉइंट में A को मानना है और A थीटा को मानने का मतलब है कि ये हमारा थीटा है। और जैसे ही थीटा का मान यहाँ लिखें तो मान जो होंगे वो अब थीटा के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। कर्ण कभी भी परिवर्तित नहीं होता, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो कर्ण तो रहेगा 25, मतलब AC भुजा। थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने ये जो 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ये BC अब लंब है, क्योंकि ये किसके सामने है, ये थीटा के सामने। और बच गया वो हो जाएगा आधा। तो एक बार लिख लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ A की जरूरत है। तो कोण A के लिए आधार, लंब और कर्ण क्या क्या है वो एक बार लिखते हैं। कर्ण का मान 90 के सामने AC भुजा AC। लंब की बात करें तो थीटा के सामने BC। और आधार की बात करें तो जब ये कर्ण ये लंब है तो बच गया वो आधार, तो ये हो जाएगा आधार बराबर AB। अब हम दोनों मान निकाल रहे हैं। पहले पॉइंट में है साइन A,
तो साइन ए क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से लंब बट्टा कर्ण। ध्यान रखना, इस ए के लिए लंब कर्ण आधार ये वाले, तो साइन ए का मान हो जाएगा, लंब का मान है बीसी और कर्ण का मान है एसी, और मान प्राप्त हो जाएगा, बीसी का मान है 7 और एसी का मान है 25। ये इस पहले पॉइंट का, ये जो साइन ए है इसका मान हो जाएगा 7/25। तो ये हमने 25 क्यों निकाला था, क्योंकि देखो साइन ए का मान निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, कर्ण की, और ये कर्ण कहां से आया था, ये आया था पाइथागोरस प्रमेय से। अब दूसरा है इसमें कोस ए। कोस क्या होता है, लाल बट्टा कक्का में कोस का मान होता है आधार बट्टा कर्ण। अब यहां देखो थीटा ए है, तो ए के लिए हमने मान रखे हैं, तो आधार तो है इसमें ए बी और कर्ण है एसी। तो मान क्या प्राप्त होगा, ए बी का मान है, कोण ए के लिए ए बी आधार और ए बी आधार का मान है 24। यहां मान आ जाएगा 24 बट्टा में एसी का मान है 25। आंसर आ जाएगा 24/25। तो इस पहले क्वेश्चन के पहले पॉइंट में दो मान ज्ञात करने हैं, साइन ए और कोस ए। तो साइन ए का मान ज्ञात किया तो मान आया 7/25 और कोस ए का मान ज्ञात किया तो मान आया 24/25। और ये जो 25 हमने ज्ञात किया है, ये ज्ञात किया पाइथागोरस प्रमेय से। करते हैं अगला सवाल। इसी क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट है जिसमें यहां पर साइन सी और कोस सी दिया हुआ है। पहले वाले पॉइंट में साइन ए कोस ए था और यहाँ इस ए की जगह आया सी और यहाँ भी सी। तो इसी आकृति में दोबारा आपको 25 सेंटीमीटर वाला ये जो कर्ण है ये ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी ही है, कोण भी 90 ही है, तो ये सामने वाली भुजा तो कर्ण दोनों की समान है। तो इस आकृति में ध्यान रखना कि ये जो 25 हमने पहले ही मान निकाल लिया है, ये दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसी आकृति को हम वापस बना देते हैं। यहाँ कोण बी 90 डिग्री का, यहाँ ए और यहाँ सी, ये हमने 25 सेंटीमीटर ज्ञात किया था। ये वाला मान 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था और ये वाला मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था। इस वाले पॉइंट में यहाँ थीटा की जगह लिखा हुआ है सी, यहाँ भी सी, तो हम थीटा को मानेंगे सी पर। इससे पहले वाले में देखो 24, 25, 7, थीटा क्या माना था ए, और यहाँ इसी पॉइंट में वापस ए बी सी में थीटा क्या होगा सी। तो मान कहाँ चेंज होंगे, क्योंकि जहां थीटा होगा उसके हिसाब से लंब और आधार आएंगे, कर्ण दोनों का समान रहेगा। तो यहां हम कोण सी के लिए देखें, तो कोण सी के लिए कर्ण जो है वो 90 के सामने एसी, सी के लिए लंब जो है वो सी मतलब ये थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा ए बी, ये इसका लंब होगा। और आधार की बात करें तो जो भुजा बच जाएगी वो हो जाएगी आधार। तो यहां भुजा बच गई कौन सी, बी सी। अब हम मान निकाल रहे हैं साइन सी का। तो लाल बट्टा कक्का से साइन का मान होता है वो होता है लंब बट्टा कर्ण, और लंब का मान जो है वो यहां देखो सी है, तो सी में लंब का मान ए बी और कर्ण का मान है ए सी। और जब इसको हल करेंगे तो यहाँ साइन सी का मान आ जाएगा, ए बी का मान आकृति में देखोगे तो है 24,
और कर्ण का मान है 25। ये कौन से का आंसर है? दूसरे पॉइंट का ये जो पहला मान है साइन सी, इसका उत्तर आ जाएगा 24/25। इसी में ही आगे मान दिया हुआ है कोस सी, तो कोस सी का मान, कोस है तो ध्यान रखना लाल बट्टा कक्का में साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक होता है। तो अगर हम तुलना करेंगे कोस कहां पर आएगा, तो कोस आएगा दूसरे नंबर पर जहां मान होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान क्या है? सी के लिए देख रहे हैं, आधार है BC, तो आधार का मान BC और कर्ण का मान है AC। आकृति में BC का मान है 7 और AC का मान है 25। तो ये जो मान आए वो साइन सी और कोस सी के मान है। तो साइन सी का मान तो आएगा 24/25 और कोस सी का मान आएगा 7/25। ये पहला सवाल कंप्लीट होता है। इस पहले सवाल में 2 पॉइंट थे। पहले पॉइंट में साइन ए और कोस ए ज्ञात करना था, तो हमारे पास 2 ही भुजाएं थी, तो हमने पाइथागोरस से ये 25 जो है ये तीसरी भुजा ज्ञात की। और भुजा जब 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई तो हमने ए के लिए मान निकाले और यहाँ पर लाल बट्टा कक्का से इनकी तुलना करके साइन के बराबर वाले मान और कोस के बराबर वाले मान रख दिए। इसी प्रकार से कोण सी के लिए, क्योंकि यहाँ पर सी और यहाँ पर सी है, तो सी के लिए हमने लंब कर्ण आधार देखे, तो लंब जो होता है वो थीटा के सामने होता है, तो यहाँ थीटा है तो ये हो जाएगा लंब, और ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। और उसके बाद में मान रखे तो मान आए हमारे पास साइन सी और कोस सी के। दूसरा क्वेश्चन, आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। एक पॉइंट, ये जो मान है 8.13, इसमें देखो 2 भुजाएं तो दी हुई है, और जब 2 भुजाएं हमारे पास है तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज। और उसके बाद में P के लिए और R के लिए जो भी हमारे पास मान बचते हैं उनको हम आपस में घटा के उत्तर प्राप्त करते हैं। तो आकृति 8.13 में 2 भुजाएं हमारे पास है, तो हम एक बार वो 2 भुजाएं लिख लेते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी? हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है PQR, तो त्रिभुज PQR में क्या क्या दिया हुआ है? एक तो कोण Q समकोण है तो 90 डिग्री का है। उसके अलावा PQ का मान है, ध्यान रखना किसी क्वेश्चन में यदि आकृति बनाई हुई है तो आपको उस आकृति के हिसाब से मान लिख देने हैं, और अगर मान लो आकृति नहीं है तो जो मान दिए हुए होते हैं उसके हिसाब से आकृति को बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन में आकृति नहीं दी हुई है तो आकृति बनानी ही नहीं है, आकृति तो बनानी है, लेकिन दी हुई है तो उसके हिसाब से मान लिख दो, और नहीं दी हुई है तो पहले मान दिए हुए होंगे फिर आपको उससे आकृति बनानी है। तो Q 90 डिग्री का है, PQ का मान 12 सेंटीमीटर है और PR का मान है 13 सेंटीमीटर। तो बच गई ये तीसरी भुजा, और ये तीसरी भुजा हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज है तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम मान निकालें तो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी कोई थीटा नहीं है, ना तो P पे थीटा है ना R पे थीटा है, और ये तो Q वो समकोण है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मान रखते हैं, कर्ण का मान हो जाएगा PR, तो ये PR का स्क्वायर, लंब का मान PQ और आधार का मान है QR, तो सबके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अब 3 में से 2 मान है, तो 3 में से 2 मान है तो PR का मान तो 13 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 13 का स्क्वायर। PQ का मान भी दिया हुआ है 12, तो हम यहाँ लिख देते हैं 12 का स्क्वायर। और QR का मान ज्ञात करना है तो हम इसको QR का स्क्वायर ही लिखेंगे।
13 का वर्ग, 13 को 13 से गुणा करके मान प्राप्त होता है 169, और 12 को 12 से गुणा करते हैं, 12 का वर्ग करते हैं तो मान आता है 144। प्लस में है क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना कि हमें इस क्यू आर का मान चाहिए, तो ये प्लस में जो है ना 144, इसको यहाँ से हटाना है, और हटाने का मतलब है कि इसको बराबर से इस तरफ लाना है, और गणित में इसको इस तरफ लाना पक्षांतरण करना कहलाता है। तो यहाँ 144 जो है ये इस तरफ आएंगे, तो ये प्लस वाली संख्या माइनस में बदल जाएगी, माइनस की संख्या होती है वो प्लस में बदल जाती है, गुणा वाला मान भाग में और भाग वाला मान गुणा में बदल जाता है। तो यहाँ 169 अपनी जगह, ये प्लस का 144 है वो बराबर से इस तरफ आएगा, पक्षांतरित होगा तो मान आएगा माइनस में 144, और बराबर में रह गया क्यू आर का होल स्क्वायर। अब इसको घटा के देखते हैं, 9 में से 4 को माइनस करोगे तो आएगा 5, और 16 में से 14 को माइनस करोगे तो आएगा 2, तो मान बचा 25, बराबर में क्यू आर का होल स्क्वायर। हमें सिर्फ क्यू आर का मान चाहिए, तो इस तरफ हम रूट लगा देंगे, और रूट का मान 25 का वर्गमूल जो होता है वो प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन ये जो क्यू आर है ये त्रिभुज की भुजा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ प्लस का 5। तो क्यू आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब जो मान हमें ज्ञात करने हैं उसके हिसाब से हम थीटा लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर इन मानों को माइनस करके उत्तर निकालेंगे। यहाँ देखो थीटा में पी भी है आर भी है, तो हम दोनों का ही लिख लेते हैं, पी के लिए क्या क्या मान है और आर के लिए क्या क्या मान है, और फिर हम लाल बट्टा काका से तुलना करेंगे, और टेन का और कोट का मान जो होगा वो पी और आर जो है वो कर्ण, आधार और लंब देख के यहाँ से घटा लेंगे। तो सबसे पहले कोण पी के लिए, दोनों के लिए लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा पी है और यहाँ थीटा आर है। तो पी के लिए कर्ण तो देखो दोनों के समान ही है, तो कर्ण का मान है पी आर। ये अगर थीटा है, क्योंकि हम पी के लिए देख रहे हैं, तो थीटा के सामने ये क्यू आर लंब होगा, और आधार हो जाएगा इसका, कौन बच गया? पी आर हो गया, क्यू आर हो गया, तो मान बच गया पी क्यू। ये तो किसके मान है? कोण पी के। अब कोण आर के लिए, तो कोण आर के लिए तो ये थीटा होगा, तो ये अगर थीटा है तो कर्ण दोनों का समान है, कर्ण बराबर पी आर, लंब का मान यहाँ थीटा, तो थीटा के सामने कौन है? पी क्यू, और आधार क्यू आर। इतना काम करने के बाद में अब हम यहाँ वाले जो मान है ना उनको हल करेंगे। तो यहाँ टेन पी माइनस कोट आर, टेन का मान लाल बट्टा कक्का में टेन का मान होता है वो, अगर लाल बट्टा कक्का देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब, बट्टा में बनेगा आधार, माइनस कोट का मान होता है वो टेन के नीचे की तरफ लिखा हुआ होता है, इसलिए मान बन जाएगा यहाँ आधार बट्टा लंब। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये जो मान है ये थीटा के हिसाब से लिखेंगे हम, यहाँ P में लंब देखना है, फिर P में ये आधार देखना है। यहाँ R लिखा हुआ है तो R का क्या देखेंगे हम? आधार, और R का ही क्या देखेंगे? लंब। टेन P, तो टेन होता है लंब बट्टा आधार, तो P ये रहा, P में पहले मान लिखना है लंब का, तो आएगा QR, बट्टा में इसी P में आधार को ढूंढना है, तो आधार है PQ, माइनस इसमें आधार का मान आर में देखना है, तो आर में आधार है क्यू आर, और इस आर में लंब जो है वो है पी क्यू। अब मान रख देते हैं, हालांकि यहां से इनको हम हल करें तो भी जीरो आता है,
और अगर मान रखें तो ये देखो क्यू आर का मान है 5 बट्टा में पी क्यू का मान आकृति में देखो 12 माइनस वापस क्यू आर का मान 5 पी क्यू का मान 12। तो इस वाले मान से ये वाला मान कट जाएगा तो मान आएगा कितना 0। और अगर आप इसमें लेस से पे लेना चाहते हो तो लेस से पे लेके भी कर सकते हो। अगर हम इसका लेस से पे लें तो लेस पे कितना आएगा 12। दोनों में सेम संख्या तो 12 लेस पे आएगा। यहाँ मान बचेगा 5 माइनस 5। 5 में से 5 घटाओगे तो 0 बट्टा में 12 और 0 में किसी का भी भाग दो उत्तर कितना आता है 0। तो लास्ट में लिख देंगे अतः 10 पी माइनस 4 आर बराबर है 0। इसमें भी वही काम किया हमने। दो भुजाएं थी, तीसरी भुजा हमने ज्ञात की। ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद में यहाँ पी था यहाँ आर था तो पी के लिए देख लिए लंबकरण आधार, आर के लिए देख लिए और यहाँ पर हमने मान रखे। तो मान रखने के बाद में घटाने के बाद मान प्राप्त हुआ 0। तीसरा क्वेश्चन, यदि साइन है बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। यहां भी ए थीटा, यहां भी ए थीटा, यहां भी ए थीटा। तो अब पहले और दूसरे सवाल में क्या था कि या तो भुजाओं के मान थे और या कोई आकृति बनाई हुई थी। अब यहाँ ना तो भुजाओं के मान दिए हुए और ना ही कोई आकृति दी हुई है। तो जब तक दो भुजाएं नहीं होगी तब तक हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते और जब तक पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगी तो तीनों भुजाएं नहीं आएगी। तो कोस और टेन का मान ज्ञात करने के लिए तो हमें 3 भुजाएं चाहिए, क्योंकि लाल बट्टा कक्का से तुलना करेंगे तो यहाँ आधार बट्टा कर्ण करना पड़ेगा और यहाँ लंब बट्टा आधार करना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान दो कि साइन ए के बराबर में कोई मान दिया है। तो अगर हम इसकी तुलना करें तो साइन ए बराबर अगर 3/4 है और इसकी अगर तुलना की जाए लाल बट्टा कक्का से तो ये पहला मान होता है ना, ये बन जाएगा लंब बट्टा कर्ण। तो अगर साइन ए के बराबर में 3/4 है तो साइन होता क्या है, साइन है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बराबर बन गया कितना 3। सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम एक बार इसको 3 ही लिखते हैं। कर्ण का मान है 4। तो आ गई दो भुजाएं और अब हम इसकी एक आकृति बनाते हैं ताकि हम इन भुजाओं को उसके ऊपर लिख सकें। यहाँ ध्यान देना, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए थीटा है। तो थीटा सब ए की जगह है इसलिए ए बी सी यहाँ लिखे हैं तो ये हमारा हो जाएगा थीटा। अब थीटा के हिसाब से ए है तो ए में अगर हम लंब देखें तो ए के सामने आ जाएगा 3। उसके बाद में कर्ण का मान आ जाएगा 4। बच गया कौन, ए बी आधार। और अब ये पहले वाले सवाल जैसा हो गया है। अब दो भुजाएं हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी, पाइथागोरस लगाएंगे और पाइथागोरस से ए बी का मान निकाल लेंगे और उसके बाद में इन वाले मानों का हल करेंगे। तो त्रिभुज एबीसी में कोई कोण 90 डिग्री का है क्या, ये बी कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही हम क्या लगा रहे हैं, त्रिकोणमिति। ये ध्यान रखना। तो पाइथागोरस प्रमेय से वापस वही सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान थीटा सबका यही है तो कर्ण तो है हमारे पास एसी, एसी का स्क्वायर, लंब का मान है बीसी, बीसी का स्क्वायर और आधार है ए बी तो ए बी का स्क्वायर। एसी का मान आकृति में दिया हुआ है कितना 4, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 का होल स्क्वायर।
BC का मान आकृति में 3 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 का स्क्वायर। और AB का मान ज्ञात करना है, इसलिए इसको वापस लिख देंगे हम AB का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, AB का स्क्वायर वापस लिख देंगे। अब यहाँ AB का मान चाहिए, तो ये 9 जो है ये प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा। 16 माइनस 9 बराबर AB का स्क्वायर। यहाँ AB का स्क्वायर है, तो एक बार हम 16 में से जब 9 को माइनस करें तो मान आएगा कितना, 7। तो 7 जो आया वो AB के स्क्वायर का मान है, हमें मान चाहिए सिर्फ AB का, तो बराबर के इस तरफ क्या लगेगा, रूट। तो AB का मान आ गया, क्योंकि अब 7 का वर्गमूल नहीं होता, 7 का वर्गमूल हम करते हैं तो कोई पूर्ण संख्या नहीं आती, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसको रूट में ही रखना है। तो यहाँ इसको रूट में रखेंगे तो यहाँ मान बन जाएगा √7। आगे तीसरी भुजा। अब हम cos A और tan A का मान ज्ञात करते हैं, जैसे पहले वाले सवालों में किया है। सबसे पहले cos A। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें भी A था, इसमें भी A और इसमें भी A, तो थीटा सब जगह A ही है। तो हम ये नहीं लिखेंगे कि A के लिए क्या है, C के लिए थीटा क्या है, तो सब में A ही है, तो डायरेक्ट हम मान रख सकते हैं, क्योंकि थीटा अगर यहाँ है तो ये लंब, ये कर्ण और ये क्या है, आधार। तो cos A का मान हो जाएगा यहाँ से, ये तभी होगा ध्यान रखना जब यहाँ भी A हो, यहाँ भी A हो और यहाँ भी हो। अगर cos C का मान पूछते यहाँ तो हम C के लिए थीटा लिखते क्या है, क्यों, क्योंकि देखो अगर थीटा यहाँ C लिखते तो फिर लंब का मान अभी तो क्या है हमारे लिए, देखो अभी लंब का मान तो 3 है, क्योंकि थीटा ये है। अगर यहाँ C पूछते तो C यहाँ होता थीटा, तो ये फिर √7 जो होता है ना, ये लंब होता है, लेकिन यहाँ तो क्या पूछा है, A पूछा है। तो cos A का मान जो होगा वो होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान AB और कर्ण का मान S। तो यहां से क्या मान आएगा, AB का मान √7 और AC का मान 4। तो यहां से cos A का मान आता है, cos A बराबर √7 बटा 4। ये √7 हमने मान निकाला था ना, तो ये √7 का जो मान हमने प्राप्त किया था, ये देखो यहाँ काम में आया है, इसलिए निकाल रहे हैं। इसलिए हमने डायरेक्ट इस वाले मान से ये वाले मान नहीं निकाले, क्योंकि cos का मान निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है हमें, इसके आधार की। और आधार कब निकलेगा, जब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पहले का मान आ गया, अब हम मान निकालते हैं इसी प्रकार से दूसरे का। दूसरा है tan है, लाल बट्टा कक्का। तो tan जो होता है वो होता है लंब बट्टा आधार। A के लिए देख रहे हैं तो ये A है, तो इसके सामने लंब है BC और आधार का मान है AB। तो BC का मान है BC 3 और AB का मान है √7। तो यहां से मान क्या आएगा, 3 बट्टा √7। तो लिख देंगे tan A बराबर 3 बट्टा √7। 2 पॉइंट हमें पूछे थे, दोनों पॉइंटों का उत्तर आएगा, पहला √7 बट्टा 4 और दूसरा 3 बट्टा √7। साइन A का मान दिया हुआ था, तो इस साइन A के मान में हमने क्या किया, इनकी तुलना की, और तुलना करने के बाद मान आया 3 और 4। और 3 और 4 से हमने ये √7 निकाला और उसके बाद में हमने इनके मान रख दिए। चौथा क्वेश्चन, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। सेम उसी टाइप का सवाल है, यहाँ पर अनुपात नहीं दिए हुए तो हम अनुपात निकाल लेंगे और उसके बाद में त्रिभुज में मान रख देंगे। पहले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में देखो एक समानता है, यहाँ भी हमें थीटा तो A ही दिए हुए थे और यहाँ भी थीटा सब में A दिए हुए, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A। इसमें साइन A के बराबर में अनुपात दिया हुआ था,
लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो अगर हम अनुपात निकाल लें तो सेम ही सवाल बन जाता है। तो अनुपात निकालने का तरीका क्या है, 15 कोट ए बराबर 8 यहाँ है, तो ये कोट ए का मान जो होगा, ये जो 15 है गुणा में, ये इस तरफ भाग में चला जाएगा, तो मान बन जाएगा 8/15। पहले वाले सवाल जैसा बन गया। अब तुलना करेंगे, जब तुलना करते हैं तो कोट ए बराबर 8/15 अगर है, तो कोट ए होता है आधार बट्टा लंब। कहाँ से, लाल बट्टा कक्का से। तो आधार कितना, आधार का मान है इसमें 8 और लंब का मान है 15। क्या बच गया, कर्ण। आकृति बनाएंगे, कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस से, और उसके बाद में साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तीनों में थीटा ए है, तो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, और ये हो गया थीटा। थीटा ए से तुलना करके देखें तो आधार का मान है 8, तो आधार तो है 8, लंब का मान है 15, तो ये हो जाएगा यहाँ 15, मान बच गया कौन सा, एसी। त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान है वो 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण है, तो ये बन गया समकोण त्रिभुज, और इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान आकृति में देखें तो एसी, तो यहाँ आ जाएगा एसी का स्क्वायर। लंब का मान है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। और आधार का मान है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। तीन में से दो मान है, तो यहाँ मान रख देते हैं, एसी का मान नहीं है, एसी का स्क्वायर। बीसी का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर। और ए बी का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग होता है 225, और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। एसी का स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ते हैं, यहाँ 5 और 4 हो गए 9, 6 और 2 हो गए 8, और यहाँ हो गया 2। एसी का अगर हमें मान चाहिए तो इस तरफ हम लगाएंगे रूट का चिन्ह। एसी का मान ये 289 जो है, इसका अगर हम वर्गमूल करें तो वर्गमूल आता है 17। सबको करना आना चाहिए वर्गमूल। वर्गमूल करने के लिए दो दो के जोड़े बनाएंगे। देखो यहाँ देख सकते हो 289 है। सबसे पहले तो हम भाग देंगे इसमें 17 का, तो जाएगा 17 बार, फिर 17 का जाएगा एक बार, तो यहाँ से जोड़ा किसका बनेगा, 17 का। आ गया तीसरी भुजा का मान, तो यहाँ हम लिख देते हैं 17। अब क्या क्या मान चाहिए, एक तो चाहिए साइन है, एक चाहिए सेक है। तो पहला पॉइंट देखो, दोनों में ही ए, और जो हमने मान निकाले उसमें भी क्या था, ए। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन ए के लिए क्या है, कौन सी के लिए क्या है, कौन बी के लिए क्या है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण। इसका लंब है बीसी, कर्ण है एसी। तो साइन ए बराबर बीसी का मान है 15, कर्ण का मान है 17। तो पहले का आंसर हो जाएगा 15/17। दूसरा इसमें पूछा है सेक ए का मान। तो सेक ए बराबर, अब सेक जो होता है वो वाला मान अगर हम लाल बट्टा कक्का में देखें तो यहाँ पर होगा सेक, क्योंकि ये होता है कोस, तो कोस का व्युत्क्रम होता है सेक, तो यहाँ बन जाएगा कर्ण बट्टा में आधार। ए के लिए कर्ण एसी और आधार ए बी। तो मान क्या प्राप्त होगा, कर्ण का मान है 17 और आधार का मान है 8।
तो लास्ट में जो मान आएगा वो सेक ए का मान हो जाएगा 17/8। इसमें 2 पॉइंटों के उत्तर चाहिए थे। पहले पॉइंट का उत्तर आया 15/17 और दूसरे पॉइंट का उत्तर आया 17/8। इसके आगे हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।